आगरा एमएसएमई पावर टॉप 2025 के अवसर पर कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एमएसएमई राकेश सचान ने कहा कि राज्य सरकार एक जिला एक उत्पाद योजना का अब और अधिक विस्तार करेगी। मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में केवल जिले ही नहीं बल्कि तहसील स्तर के विशिष्ट उत्पादों को भी पहचान दिलाई जाएगी। उन्होंने ये भी घोषणा की कि एक जिले में एक से अधिक उत्पाद भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे, जिससे प्रदेश के सभी स्वाद और विशिष्टताएं वैश्विक मंच पर उभर सकेंगी। कार्यक्रम में उन्होंने आगरा के उद्योगों की प्रमुख समस्याओं का संज्ञान लेते हुए भरोसा दिलाया कि टीटीजे ताज ट्रेपेजियम जोन में आने वाली औद्योगिक इकाइयों को राहत दी जाएगी। सरकार इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में प्रभावशाली पैरवी करेगी ताकि उद्योगों को विकास का अवसर मिल सके। उन्होंने आगरा में औद्योगिक पार्कों की स्थापना और स्टाम्प ड्यूटी में 100% तक की छूट जैसी नीतिगत सहूलियतों का भी जिक्र किया। यह आयोजन जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र, ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन, लघु उद्योग भारती एवं चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। उद्योग संवाद में बड़ी संख्या में आगरा, फिरोजाबाद और हाथरस के उद्यमियों, विशेषज्ञों एवं उद्योग संघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और गंभीर मुद्दों पर विचार विमर्श किया। कैबिनेट मंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार राकेश सचान ने उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए उद्यमी उनसे सीधे लखनऊ आकर भेंट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाने के लिए प्रयासरत है। हमारा प्रदेश किसी भी तरीके से उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने में कमतर नहीं है, किंतु सरकार का ये सपना बिना एमएसएमई उद्यमियों के सहयोग के पूरा नहीं होगा। इसलिए सरकार एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तमाम नीतियां बना रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से हजारों लोगों को रोजगार मिला है। इतना ही नहीं, 18 करोड़ तक की सहायता भी स्टार्टअप के लिए प्रदान की गई है। स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार 25% कैपिटल सब्सिडी और 50% जितनी हमारी तालियों में दम होगी, मन के साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। मैं आज विशेष अतिथि के रूप में आदरणीय श्री राकेश गर्ग जी, जो कि अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, हमारे बीच आदरणीय आगरा के उद्योगों की चिंता करने वाले, जिसके मन मस्तिष्क में सदैव चिंतन रहता है, ऐसे आदरणीय पूर्ण डावर साहब, जो कि चेयरमैन है फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग परिषद भारत सरकार से। आपका भी स्वागत है। और एक ऐसा नाम जिसने आगरा के नाम को राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाने का काम किया, ऐसे रॉमसन ग्रुप के चेयरमैन आदरणीय किशोर खन्ना जी, मंच पर बैठे, उनका भी स्वागत है। और वो संस्थाओं के प्रतिनिधि, वो अध्यक्ष जिन्होंने आज इस कार्यक्रम की परिकल्पना की, ऐसे लघु उद्योग भारतीय जिला अध्यक्ष विजय गुप्ता जी और चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष राजकुमार भगत जी हमारे बीच हैं, और संयुक्त आयुक्त उद्योग के रूप में आगरा के समस्त उद्योगों की चिंता करने वाले ऐसे आदरणीय अनुज कुमार जी हमारे बीच हैं। और हम सब की आज के कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन, जिनकी प्रेरणा हमें मिलेगी, ऐसे आदरणीय बीएन ग्रुप के चेयरमैन, हमारे संरक्षक आदरणीय अजय अग्रवाल जी हमारे बीच पर जोर डाल रहे हैं। हमारे कार्यक्रम संयोजक मनीष जी के लिए मैं चाहूंगा आप सबसे कि एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मनीष जी आप आगरे की जगह वो फटके और भूखे ले। अभी बस 5 मिनट में हम लोग सम्मान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सदन से जोरदार तालियों को उम्मीद करते हैं। मंत्री जी, स्वागत के बाद आप पूर्ण रूप से हमारे अजय जी का प्रेम आपको देखने को मिलेगा। वो अपने पूरे राम से पूरे आगरा को और आगरा में आने वाले सारे अतिथियों को राम और राम दरबार से देखिएगा सामने सर। वासु जी, आप तीनों से आगे थोड़ा जल्दी प्लीज सर, सामने देखिएगा। समय का थोड़ा आगरा प्रसिद्ध से मंत्री जी को बताना चाहिए कि आगरा में प्रसिद्ध का बड़ा काम होता है, काफी बड़ा काम आगरा में इसका है।
सर सामने से हटिएगा सर जरा, सर थोड़ा सा और पीछे हो जाइए सर, आप हल्का सा। यस सर, सामने देखिएगा सर। एक मिनट, यस। फैटर्निटी ऑफ आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स को दी से आगे कृपया एक बार इस तरह से मंत्री जी को देखना है। आगरा शू मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन या बदले में आ जाए, टाइट से करिए ना सर। आगरा शू मैन्युफैक्चरर्स सर 1 by 1, यस। पदाधिकारी आए हुए हैं तो उनसे भी आगे देखो बदले में आए। आगरा रोजरी डेवलपमेंट फाउंडेशन से अगर रंजना बंसल जी मेरी आवाज सुन रहे हो और वो यहाँ हो तो क्या होगा पर जरदोजी भगवान कृष्ण के समय किया। अब इसका नाम कृष्णकारी है यहाँ से। यस सर। सदन में अगर किसी का नाम नहीं ले पाया भैया 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 पीछे आया भैया पीछे। गारमेंट एसोसिएशन से आप लोग हैं, आप लोग आए। भैया वैसे थोड़ा सा जल्दी कीजिए, थोड़ा सा जल्दी। ओके ओके। आपके साथ अगर आपके और मेंबर्स और आए तो मंत्री जी आपके ही हैं। यस सर। नेशनल चैंबर से अगर थोड़ा जल्दी, थोड़ा सा भैया भैया मोबाइल पीछे कर लो भैया। सर देखिए सर, मोबाइल पीछे के लिए, मोबाइल पीछे रखिए भैया। भैया मोबाइल थोड़ा पीछे कर लिए, जब आवाज नहीं आती तो पीछे कर लीजिए थोड़ा सा। सर देखिएगा सामने ये ऑडियो की से एमएस व्यापार मंडल से मंडल अध्यक्ष पंकज जी से भी आग्रह की वो बस समय का ध्यान रखें। साइड से आगे बढ़ा भैया सर देखिएगा सामने सब लोग। सर देखिए इधर देखिए। जी आप लेट आए हैं, आपको सदन में जल्दी आना था, थोड़ा जल्दी कीजिए। चलो बगल बगल भैया बगल से यही सर। बीच में आए जल्दी। सभी लोग सर यस सर। सर यहाँ पे अजय जी बैठक से मध्य में आ जाए। आगे में थोड़ा सा जगह देते सदन को। फिरोजाबाद हैं माननीय मंत्री जी, विशेष स्नेह आपसे करते हैं, सब परिवार के हैं और हमारे आगरा के उद्यमी भी हैं और आगरा की बड़ी चिंता करते हैं। आपका भी स्वागत है। होटल मैनेजमेंट से आगे कुछ कुर्सियां और अगर अरेंज कर दें, सदन में कुछ लोग खड़े हुए हैं तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। बिना किसी विलंब के मंच और क्या चुनौतियों से हम व्यापारी और
वैसे उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और विस्तार के लिए और उद्योगों की सशक्त आवाज बनने के लिए आज आगरा के लगभग हर क्षेत्र से उद्यमी और संस्थाओं के अध्यक्ष इस सभागार में मौजूद है। आप सभी का भी स्वागत। आज की इस उद्योग संवाद की बैठक में हमारे एमएसएमई मिनिस्टर आदरणीय राकेश सचान जी का आगरा की भूमि पर हार्दिक स्वागत। साथ में उपस्थित अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम आवाज बनकर बोल रहा हूँ, जो इस पवित्र नगर जहाँ शहर के चारों कोनों पर बातें विराजमान है कि कण कण से जुड़ी है और आज उद्यमिता के लिए अपने ही शहर में पलायन के लिए मजबूर है। आगरा जो कभी संगठित उद्योग, शिल्प और पर्यटन की धरती था, आज टीटीजेड जैसे पर्यावरणीय सीमाओं में बनकर अपने ही बेटों को बाहर जाने के लिए विवश कर रहा है। यहाँ के युवा के पास दो ही रास्ते हैं, किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करना या अपने उद्यम के सपनों को साकार करने के लिए आगरा से विदा लेना। क्या यही हमारे नीति का उद्देश्य है? यहाँ के क्या ये शहर जो विश्व धरोहर राजमहल का धनी है, अपने ही नागरिकों को रोजगार उद्यम देने के लिए विस्तार बहुत जरूरी है कि उनको साफ तरीके से बनाए रखें। सबसे आग्रह करूंगा कृपया वो मंच पे आगे आ जाए। अगला नाम टाइलर इंस्ट्रूमेंट से जी, अगला नाम आरआरआर इंफ्रा डेवलपर बिल प्रोसेसिंग यूनिट से काम करते हैं, जो आगे कभी भूल ही नहीं सकता। अगर खाना खा रहे हैं हम तो इनकी याद जरूर आती है कि ये दाल का मसाला चौबीस का मेरी बचपन की। अगला नाम अग्रवाल प्रॉपर्टी एंड कैटर्स से मनीष अग्रवाल जी, मेरी आवाज। अगला नाम एमके इंडस्ट्री से सिद्धार्थ अग्रवाल जी। अगला नाम कोहिनूर इंडस्ट्री से कपूर मसाले निशान कपूर जी, रोहित कपूर जी। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो थोड़ा मंच के नजदीक आ। आशीष अग्रवाल जी। यस सर। आगे आप तालियां बजाते हैं, उत्साह करते हैं। और 1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की दिशा में आज ये उद्यम संवाद रखा और इस उद्यम समाज में उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग मंत्री, क्योंकि किसी भी प्रदेश या देश की अर्थव्यवस्था लघु उद्योगों से ही बनती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के स्वयं लोगों से संवाद करने आए। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन। गर्ग जी ने ये सिद्ध किया है कि उद्यम से जुड़ा हुआ जब व्यक्ति सरकार में पहुंचता है तो किस तरह से नीतियों को धरातल पर ला सकता है। ये एक आगरा में पहला फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स बना है और उसके बाद में लगातार प्रयास जो अभी कृषि भूमि को औद्योगिक भूमि में परिवर्तित करने की जो नई नीति की घोषणा अभी सरकार ने की है, जिस पर कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। मैं आगरा के सब उद्यमियों की ओर से आपको धन्यवाद नहीं करनी चाहिए। ये रियल एस्टेट का काम है और रियल एस्टेट ही ये भूमि की व्यवस्थाएं कराएगा तो बेहतर ढंग से हो सकती है। सरकार ने इन्वेस्ट यूपी पॉलिसी दी है, जिसमें 30% इन्वेस्टमेंट पर, लैंड इन्वेस्टमेंट पर आपको सरकार से दे रही है। सरकार ने फुटवेयर पॉलिसी भी बनाई है, आईटी पॉलिसी भी बनाई है, फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी भी बनाई है। उस पॉलिसीज के अंतर्गत और प्लेज पार्क पॉलिसी भी बनाई है। प्लेज पार्क जैसी पॉलिसीज हैं जिसमें 10 एकड़ का पार्क लेकर के और उसमें 50 लाख रुपए और एकड़ पर सरकार 1% ब्याज दर से सरकार दे रही। तो सरकार की जहां तक बात की जाए, मुझे लगता है कि हमको नीतियों की और जिन उद्योगों से कहीं पहले ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा कर रही है। हालांकि जो परिस्थितियां माननीय मंत्री श्री राकेश सचान जी, जो हमारे सभी सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योगों के मंत्रालय के मंत्री हैं, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे बंधु जो इन्हीं सारे क्षेत्रों से आए हुए हैं, क्योंकि हमारे शहर में कोई
बड़ा उद्योग नहीं है, तो हम ये मानते हैं कि आज हमारे बीच में इतना बड़ा प्रतिनिधित्व है जिसमें हमारे सारे प्रतिनिधि एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए हम हमारे इसके संयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सभी ने यहाँ अपने विचार रखे, जो मंत्री जी ने उसके ऊपर सुना और उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होगी, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी यहाँ आए, इसका हमें बहुत बहुत स्वागत है, वह आप सबका धन्यवाद है। क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ और आप सभी का पुनः धन्यवाद। प्रवीण फाउंडेशन और लघु उद्योग भारती के इस संयुक्त तत्वाधान में आयोजित उद्योग संवाद कार्यक्रम में हमारे बड़े भाई उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री राकेश सचान साहब, जिनका कि मुझे बहुत मार्गदर्शन मिलता रहता है, क्योंकि मेरे ही विभाग के माननीय मंत्री जी हैं, उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है और सौभाग्य है कि आज हमारे शहर में आए। आपका हार्दिक पुनः स्वागत। और इस मंच पर विराजमान माननीय डावर साहब, सभी हमारे विजय जी, राजकुमार जी, खन्ना साहब और हमारे अध्यक्ष बड़े भाई बीएन साहब, अनुज जी और मेरी बहन रंजना दीदी संचालन कर रहे हैं, अनुज जी, अनुज उद्यमी बंधुओं। जैसा आपने भी कितने वक्ताओं से सुना, ये बात तो स्पष्ट है कि आगरा में संभावनाएं अपार हैं और आगरा में जिस तरह से ओडीओपी को लेकर के या जेई टेक को लेकर के मांग यहाँ पर ब्रश, जरदोजी, फूड, सिल्वर, विशेषकर इन 4 उद्योगों के लोगों ने रखी। और मैं माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करूँ, चारों उद्योग वास्तव में इस योग्य भी हैं, इन्हें ये मिलना चाहिए। तो ये चारों के चारों, और इन सबका देश में नाम है। अगर मैं एक एक करके बोलूं, ब्रश जो आज आप लोगों ने उपहार स्वरूप भी दिए, 90% देश का ब्रश आगरा से जाता है। जरदोजी सिर्फ आगरा में है। कृष्ण कला, मैं अगर फूड प्रोसेसिंग को कहूं तो पेठा तो आपने किया है, लेकिन पेठे के साथ साथ बहुत सी संभावनाएं हैं। और सिल्वर को साहब पूरे आगरा में, मैं चाहूं नितेश जी से मेरी चर्चा होती है, एशिया की नंबर 1 मंडी मैन्युफैक्चरिंग हब, ये आगरा पायल डिजाइन की भाषा आप देखोगे ना तो आप देख के दंग रह जाओगे। मैं उत्तर प्रदेश में देश में जाता हूँ तो मुझसे इनकी पायल मंगाई जाती है। 2 चीज मंगाते हैं, पेठा और पायल। अब जबरदस्ती भी धीरे धीरे मिले। हमारे यहाँ पर जो टीटीजेड की बहुत एक समस्या चल रही है, वैसे माननीय मंत्री जी इसको अपना देंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो जज साहब पिछले थे, हमें जस्टिस अभय होगा जी 21 तारीख उन्होंने दी थी, 21 मई उनकी माता जी का काफी तबीयत खराब हो गई। 22 मई को उनकी माता जी का देहांत हो गया, वो 2 दिन छुट्टी रहे और 23 मई को उनका रिटायरमेंट। जैन साहब ठीक है ना? और इस कारण से वो एक डिसीजन हमारे पक्ष में होते होते काफी कुछ रह गया। और मेरा ये विश्वास संवाद के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अजय अग्रवाल जी, कार्यक्रम के आयोजक संयोजक मनीष अग्रवाल जी, हमारे बीच में उपस्थित अभी यूपीएसआईसी के जो अध्यक्ष हैं और आगरा के निवासी हैं, राकेश गर्ग जी, हमारे पूरन डालर जी जो अभी अपनी बात रख रहे थे बड़े विस्तार से, श्री किशोर खन्ना जी वरिष्ठ उद्यमी, हमारे राजकुमार भगत जी, रंजना बंसल जी, हमारे विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर अनुज कुमार जी, विजय गुप्ता जी और फिरोजाबाद से आए हमारे तमाम साथी दिलीप जी और बहुत सारे यहाँ पर बैठे विभिन्न संगठनों से और आगरा के प्रमुख उद्यमी गण बड़ी विस्तार से आपकी बातों को, आपके संवाद को और आपकी समस्याओं को हम लोगों ने सुना। विजय गुप्ता जी जो अध्यक्ष लघु उद्योग भारती के हैं, उन्होंने भी आगरा के औद्योगिक विकास के संबंध में कुछ बातें रखी।
संजय गोयल जी जो अध्यक्ष MSME सेल के हैं, उन्होंने भी अपनी बात यहाँ रखी। अमित कुमार सिंह, श्री नितिन अग्रवाल जी, इन्होंने भी अपनी जो ब्रश उद्योग से सभी संबंधित बातें भी रखी और एक पूरा बंच बना के हमें भी ब्रश का दिया। और हमारे यहाँ पर रंजना बंसल जी ने भी जरदोजी शिल्प का इतिहास की जो बात थी वो भी उन्होंने बताई कि सही है कि बहुत पुरानी परंपरा, बड़ी पुरानी कला है और दसियों हजार लोग इस कला से जुड़े हैं। इसको भी महत्व सरकार को मिलना चाहिए। राजकुमार भगत जी ने भी आगरा फ्रूट इंडस्ट्री के बारे में बड़ी विस्तार से अपनी बात रखी। ये भी अपनी बात रखी। हमारे बीच में नितेश जी जो सिल्वर एसोसिएशन से जुड़े उद्योग के बारे में भी रखा कि कितने लोग आगरा से इस उद्योग में जुड़े हैं। पायल से लेकर के तमाम सारे उत्पाद आगरा के फेमस है। ये तमाम सारी बातें रखी। मैं आज बधाई दूंगा अपने आयोजक जी को, मनीष जी को, कि इन्होंने हमसे 23 तारीख को समय मांगा। हमने कहा हमारे पास 23 को समय नहीं है, तो बोले आप जब समय देंगे तब हम रखेंगे। इनका हमने कहा आपको हम नोट कर ले रहे हैं। फिर अचानक कल ही बात हुई थी, परसों इनसे बात हुई, क्योंकि एक कार्यक्रम यूके इंटरनेशनल ट्रेड शो का 25 से 29 सितंबर प्रतिवर्ष ग्रेटर नोएडा के उसमें होता है। बहुत सारे लोगों ने गए होंगे। 30 संस्करण 25 से 29 होना है। और आज एक ठकराल जी हैं गारमेंट के अप्रैल पार्क के, उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर रखा हुआ है नोएडा में। तो उन्होंने भी मांगा कार्यक्रम, तो हमने सोचा कि हम आगरा से होते हुए जाए। तो मैंने आपसे कहा कि भाई, तो बोले बड़ा मुश्किल है, 2-3 दिन तैयारी के लिए चाहिए। अरे हमने कहा तो फोन का जमाना है, सबको बुलाइए, मैं आगरा हो जाए। बोले चलो शाम टाइम 2 बजे 2:30 बजे। हमने कहा चलिए 2:30 बजे तक जब भी होगा तो हम यहाँ से होते हुए निकल जाएंगे। और मैं इनको बधाई देता हूँ कि आपने आगरा से बड़े पुराने सभी उद्यमियों को यहाँ पर इकट्ठा करके तमाम तरह से यहाँ पर आगरा के बारे में, आगरा के उद्योगों के बारे में और यहाँ उनके उद्यम में जो समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में भी सभी लोगों ने बड़ी विस्तार से अपनी बात रखी। MSME कृषि के बाद सबसे बड़ा सेक्टर है जो उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार देता है। और आज MSME के माध्यम से लगभग 2 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में रोजगार पा रहे हैं। वो MSME सेक्टर है जो आप सारे लोग यहाँ जितने MSME बैठे हैं। और इसको ग्रोथ करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, इसको ताकत देने के लिए डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी निरंतर MSME कैसे ग्रोथ करे, कैसे इसको हम आगे ले जाएं, इसके लिए मोदी जी के मार्गदर्शन पर योगी जी और हमारा विभाग लगातार प्रयासरत रहता है। और इसीलिए 2022 में हम लोगों ने जो MSME पॉलिसी 2022 की कैबिनेट में हमने पास की, उसमें जितने भी उद्यमी संगठन थे उत्तर प्रदेश के और विशेषकर लघु उद्योग भारती, जो हम मानते हैं कि वो बड़ा काम हमारा लाभ भी मिलता है, बैंकों से भी लाभ, मार्जिन मनी का लाभ। और एक चीज और है, हमने ODOP में अभी तक हम लोग 20 लाख रुपए तक सब्सिडी देते थे, ज्यादा अधिकतम, और 2 करोड़ तक का फाइनेंस था। लेकिन अब हम इसको बढ़ा करके 50 लाख की सब्सिडी और 5 करोड़ का फाइनेंस ये करने जा रहे हैं। इससे हमारे पास बहुत
सारे उद्यमी आते थे कि बोले साहब हमारा काम बढ़ गया, अब मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ, बैंक दे नहीं रहा, तो इसको सब्सिडी भी बढ़ाइए और इसको इसमें मार्जिन मनी भी बढ़ाइए, आगे इसको वो भी करिए। तो हमने इसकी भी सैद्धांतिक सहमति ली है, इसको मैं करने जा रहा हूँ ताकि ओडीओपी में और जो अन्य प्रोडक्ट भी हमारे जनपदों के जुड़ेंगे, तो जो हमारे उद्यमी है वो लगाना चाहते हैं तो उसमें मार्जिन मनी के माध्यम से उनको सहयोग भी मिलेगा। उनको जो अभी हमारे ओडीओपी में नहीं है और वो प्रोडक्ट है उनको लाभ भी मिलेगा। जैसे जरदोजी की स्थिति यहाँ की है, बहुत पुरानी मुगलों के समय के पहले की कला है। मुगलों ने उसको जो नाम दे दिया, प्राचीन काल के कृष्ण के समय की है। और अब आप जानते हैं कि काशी का डेवलपमेंट हो गया, अयोध्या में मंदिर बन गया, बारी तो यही की है और बजट भी यहाँ का मिला। अभी हम लोग जब पिछले समय आगरा आए थे, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान को लेकर के, तो मुख्यमंत्री जी का पहले हम कार्यक्रम मान रहे थे, एक बार हम लोग यहाँ कर गए, दोबारा यहाँ हम कर गए थे फिरोजाबाद। तो फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अलीगढ़ में कर लिए, तो हमने कहा मंडल हो गया, तो बोले नहीं हम आगरा आ रहे हैं। उस दिन वो गए, वहाँ पूरा कॉरिडोर देख करके आए। और इस वित्तीय बजट में हम लोगों ने मथुरा के डेवलपमेंट का बड़ा बजट लिया, 35,000 करोड़ का बजट कानपुर के डेवलपमेंट का और लगभग 50,000 करोड़ से अधिक का बजट मथुरा के डेवलपमेंट का बजट लिया गया, जिसकी प्रेजेंटेशन हुई है। और चरणबद्ध कि 2 साल में क्या होगा, आगे 5 साल में क्या होगा, चरणबद्ध मुख्यमंत्री जी ने उस दिन हम प्रेजेंटेशन में, हम और मुख्यमंत्री जी थे, सारे विभाग के अधिकारी लोग थे, तो पूरी प्रेजेंटेशन में मथुरा बहुत बड़ा विकसित होने जा रहा है। जिस तरह से आप कभी गए होंगे, बहुत पहले राम मंदिर में तो बड़े लंबे समय से आंदोलन चला था, यहाँ बहुत भाजपा से जुड़े लोग बैठे हैं, सब काम करने वाले लोग बैठे जो विचार परिवार में काम करते रहे। आज आप अयोध्या देख लीजिए और अयोध्या 10 साल पहले की देख लीजिए, तो कितना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। पर्यटन का एक हब बन करके उत्तर प्रदेश उभर रहा है। जब से ये महाकुंभ का आयोजन माननीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ, आपने देखा कि पूरे देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु उत्तर प्रदेश आए। और जब उत्तर प्रदेश में प्रयागराज गए, तो प्रयागराज से उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम काशी भी जाएंगे, काशी से अयोध्या जाएंगे और उसके बाद मथुरा आएंगे। तो पूरे प्रदेश का भ्रमण हुआ और करोड़ों लोगों के आने से जो हमारे हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, जो उत्पाद ओडीओपी के थे, परंपरागत जो हमारे शिल्पकारी थे, उनके इतने उत्पाद बिक्री हुए हैं कि ऐतिहासिक तौर पे बिक्री हुई है। जितना बड़ा यहाँ पर पर्यटन के तौर पर उभरा उत्तर प्रदेश, उसी तरह से जब उत्तर प्रदेश में भीड़ आएगी तो निश्चित तौर पे बिक्री तो होगी। आगरा में जब लोग आते हैं तो निश्चित तौर पर ताजमहल भी देखते हैं, तो वहाँ के अगल बगल घूम करके कुछ खरीदारी भी करते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि पर भी बढ़ावा बहुत तेजी से सरकार कर रही है। और एमएसएमई एक सेक्टर, बड़ा सेक्टर है, और इस सेक्टर से जितने भी जुड़े हमारे लोग हैं उनको ग्रोथ करना। जैसे हमारे साथी कह रहे थे कि आगरा में बैरियर लग गया उद्योगों में, और जब ये संवाद की चर्चा हो रही थी तो लोगों ने कहा कि आगरा आ रहे हैं, उद्योग के बारे में क्या चर्चा करें, उद्योग में तो यहाँ बैरियर लगा हुआ है। हमारे जो वक्ता हैं वो ये मंच में बात कह रहे थे, ये सही है कि टीटीजेड के बाद से आगरा की प्रगति, और आगरा नहीं, आगरा के आसपास के जनपदों की प्रगति रुकी है। और मैं इसको कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी जब मैं पिछले मरतबे आया तो तभी ये विषय रखा गया था, और इसके राकेश जी आप बैठे हैं, जब वहां पर चर्चा हुई तब भी ये विषय आया। तो
तो मैं इस बात के लिए सारे उद्यमी को एक ही भरोसा देना चाहता हूं सरकार की तरफ से कि सरकार इसके पहले क्या पैरवी हुई क्या नहीं हुई, अब पैरवी बहुत तेज हो रही है और अच्छे वकील अच्छे अधिवक्ता लगा करके इस बैरियर को हटाने का प्रयास सरकार कर रही है कि इस पीटी गेट से आगरा को मुक्त किया जाए। जैसे अभी 2021 में एक आर्डर हुआ, उसके बाद आप ही के यहाँ के कुछ लोगों ने एप्लीकेशन लगा करके आप ही के यहाँ के लोगों उद्यमियों ने जा करके कुछ वहां पर आर्गूमेंट करके फिर रुकवाया। ये इसमें कुछ लोग खुलवाने में तो कुछ लोग बंद कराने के लिए भी आपके यहाँ पैरवी करते हैं। कम से कम ऐसे लोगों को भी आपको देखना चाहिए। तो इसमें सरकार की भूमिका एकदम स्पष्ट है। सरकार ये चाहती है कि आगरा एक ऐतिहासिक शहर है, आगरा के उद्योगों को बढ़ावा मिले और टेक्टी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो तमाम बैरियर लगा रखे हैं इसमें अच्छी पैरवी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री जी ने भी चीफ सेक्रेटरी को एक बार बैठा और जब हम लोग आए थे लघु उद्योग भारती के साथियों ने, IIA के लोगों ने, तमाम सारे संगठन के लोगों ने जब ये चर्चा की तो मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और मुख्यमंत्री जी इस पर चिंतित हैं। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि सरकार पूरी पैरवी करके और इस पर पूरा प्रयास चाहिए। तो आज उत्तर प्रदेश का प्रशिक्षण बदला हुआ है क्योंकि सरकार की इच्छा है कि बिना उद्योगों के प्रदेश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो उत्तर प्रदेश का सपना है तो बिना आपके सहयोग के हो सकता है क्या? बिना MSME के सहयोग के नहीं हो सकता। इसलिए आज उत्तर प्रदेश को प्रोत्साहन देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी पॉलिसी बना करके और हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं निश्चित तौर पर आज के इस संवाद पर आपको इतना स्वस्थ करूंगा कि आपके जो सुझाव आए, जो आपकी कठिनाई आई है, उसको हम लोग निवारण के लिए काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपका भी सहयोग लेंगे। और जो भी हमारे यहाँ पर एक बैरियर है टीटी जेट का, इस बैरियर को समाप्त करने के लिए सरकार लचर पैरवी नहीं करेगी, कठोर पैरवी करेगी। हमारे साथी कहते हैं लचर पैरवी से नाराज है, लचर पैरवी नहीं होगी, कठोर पैरवी होगी और इस बैरियर को हटा करके आगरा को पुनः जिस तरह से आगरा विकसित जनपद के तो था, जो बैरियर लगा, इस बैरियर को हटा करके उद्योगों को बढ़ावा देने का पूरा काम किया जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने जितने भी आयोजक हैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और बड़ा शानदार प्रोग्राम आपने किया और सारे लोगों को इकट्ठा किया, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय, भारत। धन्यवाद ज्ञापित करूंगा यूपी सेशन के हमारे सभी उद्यमी बंधुओं का और हमारे सभी पीछे आ जाओ भैया, थोड़ा सा रह गए, पीछे आओ भैया। दिल में जगह होगी तो बन जाएगी। यार तुम यार काम करने दो यार, 1 घंटे के ग्रुप की फोटो दे देंगे। लोगों ने रखा जिसमें हमारे तमाम सारे ऐतिहासिक शहर है और आगरा में पैदा हुआ है करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। MSME विभाग समस्याएं या जो भी सुझाव हमारे उद्यमियों को दिए गए उन पर अधिकारियों से बैठ कर चर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा
उनके निराकरण का प्रयास किया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में आगरा में जो और बढ़ाने के उद्यम की मांग हुई है उस पर भी सरकार विचार करेगी और उनको भी तमाम तरीके से जिनसे हमारे परंपरागत हस्तशिल्पी कारीगर जिनके उत्पाद हैं उनको प्रमोट मिल सके और OBOP जैसी योजना से तमाम सारे लोगों को रोजगार भी। विश्वकर्मा सम्मान योजना, हमारे युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री CM युवा उद्यमी अभियान योजना 5 लाख बिना ब्याज पे ऋण दे करके, इस तरह से तमाम सारे लोगों को, नौजवानों को हम लोग रोजगार से जोड़ भी रहे हैं और रोजगार बिना MSME क्या कर रहे हो बढ़ाए बिना क्या कर रहे हो पर हम लोग नहीं जा सकते। लगातार सरकार काम कर रही है। क्या कर रहे हैं? नीति 2022 बना करके तमाम कोई सही नहीं है। सही बताओ। बहुत सारे इंसेंटिव हमारे उद्यमियों को दिए जा रहे हैं जिससे उद्यम प्रोत्साहित भी है और उद्यमों को आगे बढ़ाने तैयार किया जा रहा है। तमाम सारी अलग योजनाएं, तमाम सारी योजनाएं बना करके लोगों को भूमि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमियों को दी जा सके, इस पर भी सरकार। ठीक है। बड़ी समस्या बन रही है आगरा की, PTZ पर क्या काम कर रहे हैं? उस पर पैरवी चल रही है, उस पर पैरवी हो रही है और सामने यहाँ की स्थिति को बता करके उससे निजात दिलाने का PTZ के माध्यम से उद्योग गुजर रहे हैं, उन उद्योगों को बसाने के लिए क्या और नई कवायदें लैंड बैंक तैयार की जा रही है। लैंड बैंक के लिए हमारे अग्रवाल जी ने लगभग 150 करोड़ किया है और इसी तरह से फ्लड पार्क के माध्यम से तमाम लोग जगह लैंड बैंक तैयार कर रहे हैं। वहाँ